So, graduation is over and I don't know how to feel about it. Honestly, I was waiting for this from like past 3 years. Like, इतने सारे plans थे, इतना कुछ सोचा था कि क्या करना है जब एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे. But as soon as वो चीज़ हुई, it happened. I honestly have zero idea of what to do. My days are 0% productive. I don't know what to do. My sleep schedule is just fucked up. And you know, I have nothing to do except lying on a bed, scrolling reels, scrolling YouTube, wasting time on phone, getting bored with the phone, and then coming back to phone. Because I have really nothing to do. People think that it is a chill part, but I really feel lost in this. There are really lot of things to think about जिनसे मेरा mind एकदम drain हो जाता है. A lot of things like मैं घर से बाहर नहीं जाती. The reason being I thought कि जब मैं रोड पे चलूँगी तो कोई मुझे मिलेगा and they will ask that what I'm going to do in future and I have no idea of it. Like बहुत सारे cases में there are even parents जो बहुत ज़्यादा force करते हैं या बच्चों को परेशान करते हैं. In my case, I guess my parents are not that strict on all these things, but everyone has a expectation from you. If they are paying your fees in lakhs, they have expectations with you. Even my parents have to, and even I have to. But I can't do anything about it. I tried. I did every possible thing that I can do by my side, but I get no result. I'm not demotivating you. These are just random thoughts जो आजकल मेरे माइंड में आते जाते रहते हैं. Like जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई मिल जाता है गांव का इंसान, और गांव के लोगों में तो बहुत ज़्यादा चुल होती है कि वो तुम्हें रुक के फॉर श्योर पूछेंगे कि अरे हो गया ग्रेजुएशन, आप क्या कर रहे हो, ओह तुम तो बाहर रहते थे ना, यहाँ के क्या कर रहे हो. एंड I have no answer to these questions. That's why I avoid to go out of my house. I just stay in my room, and by staying in my room, and you know what? That is not the worst part. The worst part is जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था ना, मेरे पास एक प्रॉपर रोड मैप था कि कौन से साल में मुझे क्या पढ़ना है, कौन से सेमेस्टर में मुझे क्या कंप्लीट करना है, सो दैट आई लैंड अप अ 50 LPA जॉब. एंड करेंटली द सिचुएशन इज I can't even land a 5 LPA job. These all things when I'm speaking to you maybe feels like dumb, stupid कि पढ़ाई क्यों नहीं किया. But if I'll show you my result, you will see that my CGPA is more than 8 in every semester, almost every. एक दो में 7.5 हो सकता है, but above 8 in all the semester. So I have studied, not that studied कि मैं industry ready हो जाऊँ, but I have studied what my college told me to study. I don't know कि जब मैं कॉलेज में गई थी एकदम क्लियर माइंड के साथ, मुझे पता था मुझे क्या चीज़ें करनी है. उसके बाद आई लैक इन सो मच प्लेसेस एंड नाउ आई एम हियर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हैविंग नो क्लू अबाउट माई फ्यूचर. एंड आई थिंक it's not only me. There are a lot of people who think in this way. I have a lot of expectations जब मैं कॉलेज में गई थी. I was not very studious kid, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, इंट्रोवर्ट हूँ, अभी भी हूँ. बट माइंड में था कि व्हेन आई एंटर द कॉलेज, मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी नहीं होगी जैसी मेरी स्कूल लाइफ थी. आई वॉन्ट टू ओवरकम ईच एंड एवरी फेयर जो मेरे अंदर था. जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, आई हैव जॉइन लॉट ऑफ क्लब्स, इको क्लब, डांस क्लब, ये क्लब, वो क्लब, जैसे कि यूट्यूब तुम्हें सजेस्ट करता है कि डू दिस सेल्फ हेल्प वीडियोस. बट नथिंग वर्कड ऑनेस्टली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबको ज्वाइन किया और सेकेंड सेमेस्टर में सबको छोड़ दिया, क्योंकि कर ही नहीं पाए, रेजिस्ट ही नहीं कर पाया. ऐसा लग रहा था कि जिस क्लब में भी मैं जा रही हूँ वहाँ भी मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रही हूँ, वहाँ भी मुझे अकेले बैठना पड़े, क्लास में मुझे अकेले बैठना पड़े, एवरीवेयर आई एम सिटिंग अलोन. एंड आई विल नॉट से कि आई जस्ट केम आउट एज ज़ीरो और इन माइनस. फॉर श्योर मैंने बहुत सारी चेंजेस लाई हैं. एकेडमिकली आई इम्प्रूव अ लॉट. फ्रेंडशिप भी मैं अब कर लेती हूँ. आई कैन हैव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सो ईजीली, बट द प्रॉब्लम विथ मी इज आई कैंट हैव फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन. Professionally, I am good, and despite being professionally good, I am here without the knowledge of my future. I really feel so lost after I ended up with my final year exams, because I feel that I am useless, dumb, and I have no idea of future. But trust me, people of our age, especially in India, I don't know about other parts of the world, but especially in India, people of our age, I feel they are confused, because we are never taught to think about our futures or something. We are always taught to just read the books, textbook that our college and school is telling us. So that's so fine that you think this way, the way I think, because हम आजकल इंटरनेट पे देख लेते हैं कि somebody bought a house at 25,
somebody become a millionaire at 20, somebody retired at 30 with a lot of money. So we feel that we are lacking behind. But let me tell you, if you're just 20, 21, 22, you're not lacking behind. You're just a normal person who is trying, who is hustling, and that's a normal. Everyone on the other is hustling, and that's how the world functions. Not everyone can be a millionaire, not everyone can buy a house at 25, not everyone can retire at 30, and I think that's not even necessary. सोशल मीडिया से पहले शायद हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता भी नहीं थे, एंड स्टिल क्या उससे पहले कोई लोग हैप्पी लाइफ नहीं जीते थे? क्या लोग खुश नहीं रहते थे? आई डोंट थिंक सो. आई रियली डोंट थिंक सो कि ये जो स्टैंडर्ड्स हमने बाय सीइंग सोशल मीडिया पोस्ट वी हैव मेंटेन्ड, दे आर जस्ट ड्रेनिंग अस अ लॉट एंड लॉट. आई डोंट फील दैट I am too aged to think about my future. At the last, I just want to say that I haven't left the hope, and I don't want you to let the hope. Many people got into depression because of all these things, but you don't have to do that. You're just a normal person. You're not behind. We are not behind. And that's it for today's video. It was just a normal rant yapping kind of video that I just want to share my thoughts to everyone who is interested in listening. And if you like the video, please like, share and subscribe. Or obviously I'm not going to take my life in just this way. I will take some steps to improve that. So if you're interested in watching that, you can consider subscribing the channel. Till then, take care.